चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर बल। यदि कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर एक बल कार्य करता है। जो बल की दिशा होती है वह तार में बहने वाली धारा आई तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। मान लीजिए कोई धारावाही तार जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, यदि यह चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा है तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। यदि इस धारावाही तार को किसी नाल चुंबक के बीच से ले जाए और इसमें आई एम्पियर की धारा बहे तो हम देखते हैं कि नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः यह तार सीधा न होकर धनुष के आकार में ऊपर की ओर मुड़ जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस तार पर कोई ऐसा बल कार्य कर रहा है जो कि यह सीधा न होकर धनुष के आकार का ऊपर की ओर मोड़ दे रहा है। यदि हम इस तार में आई एम्पियर की धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं तो यह तार जो है उल्टे दिशा में इस तरह से जो है धनुष के आकार में मुड़ जाता है। तब बल F नीचे की ओर लगता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों के लंबवत एक बल कार्य करता है जो कि इस तार को तान देता है। माने इस तार को जो है ऊपर की ओर मोड़ देता है या नीचे की ओर मोड़ देता है। इसका आकार धनुष के आकार का हो जाता है। यह कार्य करने वाला बल हम दो नियमों की सहायता से निकाल सकते हैं। नंबर 1, दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम अपने दाएं हाथ के पंजे को पूरा इस प्रकार से फैलाएं कि यह अंगूठा चालक में बहने वाली धारा आई हो तथा फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र B को प्रदर्शित करती हो, तो इस धारावाही तार पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत हथेली को धक्का देने की दिशा में लगता है। अतः इस तार में बहने वाली धारा के कारण बल F का मान जो है हम इस दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 से निकाल सकते हैं। दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 में हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा जो है चालक में बहने वाली धारा आई है और फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा है, तो चालक पर लगने वाला बल F जो होता है यह हथेली के लंबवत हथेली को धक्का देने की दिशा में होता है। इसी प्रकार से इस धारावाही तार पर लगने वाले बल को हम एक अन्य नियम से भी निकाल सकते हैं, वह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलावें कि ये तीनों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हो, तो यदि यह पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को प्रदर्शित करता है तथा बीच वाली उंगली यदि I की दिशा को प्रदर्शित करता है तो अंगूठा इस चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस नियम की सहायता से या इस नियम की सहायता से हम जो है इस धारावाही तार पर लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं। यदि यह धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र में न रखा हो तो इस पर कोई बल नहीं लगता है और यह तार सीधा होता है। यदि इस तार को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर एक बल कार्य करता है, इसलिए यह तार तन जाता है। यह यदि चुंबकीय क्षेत्र N से S की तरफ इधर की ओर हो और धारा इधर की ओर बह रही हो तो हम जो है इस तरह से दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 लगा के हम देखते हैं बल ऊपर की ओर लग रहा है, इसलिए यह तार जो है ऊपर की ओर तन जाता है। अतः इस बल को हम दो नियमों की सहायता से निकाल सकते हैं, दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।